भारत ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर उसके आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उसके 9 इलाकों पर भीषण बमबारी की, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकियों के मारे जाने की खबर है। भारत की ओर से ये कार्रवाई पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ थी, जिसमें आतंकियों ने 26 मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। भारतीय सेना और भारतीय एयरफोर्स की ओर से किए गए इस तगड़े एक्शन से पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर की सिट्टी पिट्टी गुल है। वो खुद सामने नहीं आ रहा और न ही उसकी ओर से कोई बयान आया है। हालांकि पाकिस्तान की कठपुतली सरकार के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जरूर राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, जिसमें उसने अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इतने झूठ बोले हैं, जिसका सोशल मीडिया में भी मजाक बनाया जाने लगा है। और तो और उसने भारत को ये धमकी दी है कि पाकिस्तान भारत से बदला लेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो भारत से खून की एक एक बूंद का बदला लेगा। राष्ट्र के नाम संबोधन में शहबाज शरीफ ने यह दावा किया है कि भारत के 80 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से चुन चुन कर पाकिस्तान के कई इलाकों को निशाना बनाया गया और वहां भीषण बमबारी भी की गई। शहबाज ने यह दावा भी किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं, जिसका उसकी ओर से न कोई सबूत दिया गया और न ही उसके ऐसे दावों का कोई ठोस आधार है। हालांकि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने इतिहास रच दिया। उन्होंने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों और अन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए सटीकता और सावधानी के साथ काम किया। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के पाले गए आतंकियों और आतंकी तंजीमों के दहशतगर्दों से दशकों से लड़ता आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान भारत के लिए नासूर बन गया है, जिसे बहुत कड़ा सबक सिखाने की जरूरत थी। भारत ने किया भी वैसा ही। देर रात जब पाकिस्तान चैन की नींद ले रहा था, भारत ने उस पर ऐसा सरप्राइज अटैक किया जिससे वो दहशत से भर गया। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान की हेकड़ी गई नहीं है। पाकिस्तान की संसद को भारत के इस बड़े ऑपरेशन के बाद संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान में घुसकर अटैक नहीं किया है, बल्कि दुनिया के सामने पाकिस्तान का मजाक भी उड़ाया है। शहबाज ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान लगातार कहता रहा है कि हम उसकी जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। उसके बावजूद भारत ने हम पर अटैक किया। शहबाज शरीफ अपनी बात आगे बढ़ाते हुए शेखी बघारने से भी नहीं चुके। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स में एयर स्ट्राइक के लिए घुसने वाले भारतीय फाइटर जेट्स में से 5 को पाकिस्तान ने मार गिराया है। उनकी इस बात पर पाकिस्तानी संसद में खूब तालियां भी पीटी गईं। लेकिन शहबाज शरीफ ये नहीं बता पाए कि जिन भारतीय जेट्स को मार गिराने की वो बातें कहते रहे, वो जेट्स गिरे तो गिरे कहां। और तो और भारत की एयर स्ट्राइक में एक और बात साबित हो गई कि अपने मित्र देश चीन के जिस एयर डिफेंस सिस्टम पर वो इतना इतरा रहा था, वो इस बार भी कोई काम नहीं आ पाया और भारतीय जेट्स न सिर्फ पाकिस्तान में घुसे, बल्कि 9 ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर लौट भी आए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें लगातार इनपुट्स मिल रहे थे कि भारत जल्दी ही पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि वे पाकिस्तान की 24 करोड़ जनता और संसद को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार थी। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की ओर से इस एक्शन में साफ तौर से कहा गया कि उनका मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाना था। इस बेसिस पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना या पाक आर्मी के किसी बेस पर कोई अटैक नहीं किया। इस ऑपरेशन के बाद भारत ने दुनिया के कई देशों को इसकी औपचारिक जानकारी भी दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने शहबाज शरीफ के बयानों और पाकिस्तानी सेना के तेवरों को पहले ही भांप लिया था। यही कारण है कि उसके बिना किसी घोषणा के सटीक और सीमित सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से दी गई बदले की धमकी के बाद भारतीय सेना पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे संघर्ष विराम उल्लंघन पर कड़ी नजर रखे हुए है। भारतीय सेना प्रमुख लगातार लोकल बॉडीज के संपर्क में हैं और पाकिस्तानी सेना की कार्रवाइयों पर नजर रख रहे हैं।
एलओसी पर भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तानी सेना तोपों का भी इस्तेमाल कर रही है, जिसका भारत की ओर से भी तगड़ा जवाब दिया जा रहा है। एहतियातन सरहद पर मौजूद गांवों को खाली करा लिया गया है और वहां रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।